तो नीचे आ जाएगा एलसीएम 1 + x², और यहाँ x, तो ये एलसीएम तो एलसीएम से कट जाएगा। ऊपर क्या बचा है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1 - x²। नीचे बच गया 1 + x² - 1 - x² = x। अब ये भी क्या हो जाएगा 1 - x² और 1² + x² + 2x -1 - x² + 2x। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, तो 1 - x² / 4x = x। तो 1 - x² = 4x²। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे ये 2x² होगा, तो 1 - x = ±2x। तो 1 - x = 2x, और एक क्या हो जाएगा 1 - x = -2x। यहाँ से x आ जाएगा 1/3, और यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा -1। दो आंसर आए। कुछ नहीं किया, 2 1/2 था, मैंने क्या किया 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और फार्मूला लगा दिया। इसका एक तरीका और भी है, लेकिन ज़्यादा हम अब नहीं घुमाएंगे फिराएंगे। तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, वही tan इनवर्स x + y वाला फार्मूला, बस इत्मीनान से तुमने उसको अप्लाई करना। कर लोगे ना? जी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे x, देखो dy/dx तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और -1/dy/dx क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। दो बात होगी। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस में क्या होता है? dy/dx 0। टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस में क्या होता है? dx/dy 0। हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे y - y1 dy/dx x - x। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये तो होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 -1/dy/dx और x - 1। तो अब हम क्वेश्चन पे आए। ये हमारा x, ये है y। तो पहले तो क्या निकालेंगे dy/dx, क्या आएगा dy/dt। इसको डिफरेंशिएट करना, बताना बेटा क्या आएगा डिफरेंशिएशन? सर 3a cos square t into -sin t है। वेरी। इसका क्या आएगा? सर 3a sin square t into cos t। एक कोस कट गया, 3 से 3 कट गया, एक से एक कट गया, एक साइन कट गया, तो क्या है dy/dx क्या है तुम्हारा? -cos t cot t। t को क्या रखना है? π/4। तो dy/dx क्या आ गया बेटा? सर -1। इक्वेशन में और क्या चाहिए? y1 और x1 चाहिए ना। x1 क्या आएगा? इस x में t को π/4 रख दो, तो a × sin 45 कितना होता है बेटा? सर 1/√2। तो 1/√2 की पावर 3, तो 1/2 की पावर 3/2, और y1 कितना आएगा? a × 1/2 की पावर ये भी 3/2। अब सारी चीज़ें आ गई। अब इक्वेशन में हम रखेंगे, इक्वेशन क्या है? y - y1 dy/dx और x माइनस, तो y - a/2 की पावर 3/2
-1 और x माइनस a बाई 2 की पावर 3/2। बस इसको हल कर लेना, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। एकता क्लियर है? चलें आगे। ओके, यहाँ अब कहता है वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर गिवन बाय पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं अब की बार ट्राइंगल के। तो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं बेटा? ए का क्या दे रखा है, 1 1 2, ये पॉइंट क्या माना जाएगा, 1 1 2। बी क्या माना जाएगा, दिखाई दे रहा है, 2 3। सी क्या है बेटा, क्या पूछा है इसने, फाइंड इट्स। तो एरिया क्या होता है सर 1/2 इंटू ए बी क्रॉस बी सी। 1/2। इस कोई भी दो वेक्टर बना लो, बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड और उसका आधा, और पैरेललोग्राम का पूछेगा तो आधा की जरूरत नहीं है, और डायगोनल दे रखे हैं तो आधा करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? अब बी ए वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर क्या होगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ बी ए वेक्टर। बी वालों में से ए वाले घटाने हमने, तो 2 में से आई गया आई, 3 में से जे गया 2 जे, 5 में से 2 गया 3 के। बी सी कैसे आएगा, बी सी आई में से 2 आई घटाएंगे, सर माइनस आई। मैंने उल्टा कर दिया बेटा, यहाँ ए में से बी वाले घटाने थे तो आई में से आई जाएगा माइनस आई, और यहाँ क्या बचेगा, -2 से और माइनस का 3। बी सी, सी वालों में से बी वाले घटाने, आई में से आई गया 2 माइनस का आई, 5 में से 3 गया 2 जे, और 5 के में से 5 के गया 0। अब बी ए क्रॉस बी सी कैसे निकालते हैं, एकता बेटा बताएगा। कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट आई जे के, कंपोनेंट्स ऑफ -1 -2 -3 -2 -3 -1 2 and 0। आई तो जी सर। माइनस ये 0 हो जाएगा, 0 और प्लस का 6 6 सॉरी माइनस जे, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 4। 0 -3 ओके 3 सर। ओके के माइनस का 2 और माइनस का 2, तो ये आ गया 6 आई प्लस 3 जे, और बेटा माइनस का 4 के। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 36 जमा 9 जमा 16 61। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आ गई बात? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अब वैसे तो मिसलेनियस में है लेकिन कर लेने में फ़ायदा है बेटा, अच्छी बात है। ये कहता है कोई प्रॉब्लम है, ए के सॉल्व करने की है 1/2, बी की 1/3, 1/4,
तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर पी ऑफ ए कितना है 1/2, पी ऑफ बी कितना है पी ऑफ 1/3 सी। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या पूछ सकता है वो, ये कहता है एक सोल्व कर दे या दोनों सोल्व कर दें या तीनों सोल्व कर दें, या वो ये कह सकता है प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ठीक है, अब इसने पूछा है प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो हम क्या करेंगे 1 में से तीनों की ना होने की घटा देंगे। अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी है इसने, और मैंने बताया था जहाँ मतलब ए भी सोल्व ना करे, बी भी ना करे, सी भी ना करे, वो सिचुएशन को घटा दो एक में से। जब मैंने बताया था कुछ भी ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। तो ए की सोल्व करने की तो 1/2 है, ना करने की 1/2, सोल्व करने की 1/3 है, ना करने की क्या हो जाएगी 2/3, सोल्व करने की 1/4 है, ना करने की क्या हो जाएगी 3/4। 3/4 आंसर है। ये तो क्वेश्चन है ही, लेकिन एडिशनली कुछ पूछ सकता है वो, ये कहता है उनमें से एक सोल्व करे, तो हम क्या करेंगे, कौन सा केस लेंगे, वो ए तो सोल्व कर दे बी और सी ना करें, और ए सोल्व कर दे बी ना करे सी कर दे, और ए और बी तो सोल्व कर दे सी ना करे। ये तो है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, और दो सोल्व करें। अब और है ना वहां पे क्या होता है, अब इनमें क्या होगा पी ऑफ ए, पी ऑफ बी नोट पी ऑफ सी बार, और जहां आएगा वहां पे क्या होता जाएगा प्लस। समझ रहे हो मेरी बात को? और पी ऑफ ए 1/2 है तो साथ साथ लिख लिया, और ए बार क्या होगा 1/2, पी बार क्या होगा 2/3, पी सी बार क्या होगा 3/4। इनमें वैल्यूज रखनी है, और दो सोल्व करें उसकी क्या होगा, उसके क्या क्या केस बनेंगे, ए और बी सोल्व कर दें। ये तो था एक सोल्व करने की, ए और बी सोल्व कर दें सी ना करें, और ए सोल्व ना करे बी और सी कर दें, और ए सोल्व कर दे बी ना करे और सी सोल्व कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो कई तरीके से पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली यही पूछा जाता है प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये ऐसे भी आ सकता है, ए को ए निशाने मारने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की 1/3 है, सी की 1/4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिटेड। अब टारगेट हिट करने में क्या करेंगे हम, एक में से तीनों के ना करने की घटा देंगे। ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। यस सर। एक था हो गया क्लियर ये? हाँ सर हो गया। अच्छा, ये मैट्रिक्स का कर लोगे, ये तो किया हुआ है हाँ तुमने, सर। हैं? जी सर। अच्छा, सर्कल और लाइन x² + y² = 4 सर्कल है ये, सेंटर क्या है इसका 0 0, सर 0 0 और रेडियस 2। रेडियस 2 है तो 2 इधर से काटेंगे, 2 इधर से। समझ रहे हो इस बात को? ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2 0, और लाइन बेटा समझ रहे हो ना इसको, तो ये लाइन आ जाएगी, तो एरिया ये है इनका, तो रिक्वायर्ड एरिया ये इंटरसेक्शन पॉइंट वही है 0 2, तो जहाँ से एरिया शुरू होता है वहाँ x देख लिया, और क्या है x कितना है यहाँ पे 0, कहाँ ख़त्म हुआ एरिया यहाँ पे x कितना है 2, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 0 से 2, और y ऑफ अपर, अपर कौन सा है तुम्हारा सर्कल, तो 4 - x² उसका रूट, माइनस y ऑफ लोअर, सर लाइन का क्या हो जाएगा 2 - x इंटू dx। कर लोगे ना आगे एकता? हाँ सर। प्रिया कर लेगी बेटा? जी सर।
ओके सिमरन, यस सर। अब ये पैराबोला है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। अब मैं इसका उत्तर बता सकता हूँ इसका। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके जी सर। देखो, मैंने एक पैराबोला करवाया था, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो इसका एरिया क्या आया था 16a स्क्वेयर बाई 3, है ना। इस पे इसमें a कितना है बेटा? बताना एक बार। सर a कितना है a? सर 0। इनको कंपेयर करो, इनको, एक तो सेट यो है, एक सेट यो है। इसका आंसर है इन दोनों का बीच का एरिया होता है 16a स्क्वेयर बाई 3। तो इनका एरिया क्या होगा? इन दोनों में a का कंपैरिजन कर सकते हैं हम। a कितना है प्रिया? ये वाई स्क्वेयर, समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये दो पैराबोला हैं, ये तो थारे प्री बोर्ड में आ रहे थे। इनका एरिया क्या होता है 16a स्क्वेयर बाई 3, ठीक है। तो दो पैराबोला के एरिया किस पर डिपेंड करते हैं? a की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यहाँ ऑन क्वेश्चन है ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। तो इसमें a कितना है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 1 है। तो इसका आंसर क्या आएगा पता है? सर इसका 16/3। 16/3 है। मैं यही बात बताना चाह रहा था। जब 16a स्क्वेयर बाई 3 होता है तो 16 इंटू 1 स्क्वेयर बाई 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 16/3। तो पहले आइडिया ले सकते हैं हम उनके बीच का एरिया क्या आएगा। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा फटाफट, 2 मिनट में हो जाएगा। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x है, तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी बताना एक बार। पहले स्क्वेयर वाले को 0 करेंगे, 0 तो 0, फिर x की वैल्यू 1 ले ली तो इसकी क्या आ जाएगी +-2। फिर हमने y को 1 लिया, तो x कितना आया बेटा? x को 1 लिया है, ये +-2। x को 1 लिया तो y कितना आया +-2। तो ये पैराबोला है, ये है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। अब है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। तो पहले किसको 0 करेंगे? स्क्वेयर वाले को, ये 0 हो गया। फिर y की ऐसी वैल्यू ताकि इसका रूट निकल सके, तो ये पॉइंट हो गया 1 के बाद ये 2 है और इधर -2, तो ये पैराबोला होगा। तो इनके बीच का एरिया है ये क्या है बेटा? फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट से सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। y की इसमें से नीचे वाले में से वैल्यू इसमें रखेंगे, क्योंकि इसमें तो रूट निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ से y कितना हो गया x²/4, इसमें रख दो। ये हो गया x4 इज इक्वल टू 64x हो जाएगा, क्योंकि 16 × 4
एक्स 4 माइनस 64 एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ गया, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0, तो एक तो एक्स 0 आ जाएगा और एक्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ तो पॉइंट है 0 0 और यहाँ पे क्या है 4 कोमा 4, वहाँ क्या था 4a कोमा 4a। रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4, y ऑफ अपर पैराबोला, यहाँ से y कितना आएगा बेटा √4x, और माइनस y ऑफ लोअर पैराबोला, लोअर से y कितना आएगा x²/4 इंटू dx। अब √4 तो ये रहेगा, x √x का क्या होगा इंटीग्रेशन 3/2, क्योंकि 1/2 है ना, उसमें 1 जुड़ेगा, और ये होगा 3/12, 4 माइनस 0, सोल्व कर लेना, 16/3 आएगा। कर लोगे? यस सर। हाँ सर। तो अब डायरेक्टली भी बता सकते हैं हम, अगर सही प्रैक्टिस है, अगर ये याद है हमें कॉन्सेप्ट, तो ए तो ढूंढना रह गया। बाकी अगर ये आ जाता है x² इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू x², ये भी दो पैराबोला हैं, इनके बीच का एरिया क्या होगा सर 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्यों a कितना आया यहाँ पे, a कितना है बेटा, x² को किससे कंपेयर करोगे 4ay से, यहाँ x² को y से, तो 4a कितना हो गया 1, a कितना हो गया 1/4, 16a²/3 होता है, तो कितना हो जाएगा 16 गुणा में 1/16, 16 कर दे 1/3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है बेटा, याद होगा ना, एकता बताए, यस सर। c माइनस a डॉट b क्रॉस b डॉट b इनटू और मैग्नीट्यूड ऑफ b। मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस b। तो a क्या है, ये a है, ये b है, समझ रहे हो, ऐसे ही इसमें ये क्या है c है, ये d है, कर लेंगे। और ये LPP का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो विदाउट वर्ड स्टेटमेंट, तो कर लोगे इसको भी, जी सर। ठीक है ना बेटा। अब B कोड और BCD तुमने कर करके देखने हैं, और जो क्लास है ना तुम्हारी, वो मैं अब टाइम क्या हो गया 11:45 हुए हैं बेटा, मैं 2:30 बजे क्लास लूँगा, क्योंकि फिर मेरे को सफ़र में रहना है। मैं अभी उत्तराखंड में हूँ, यहाँ पे रुड़की हरिद्वार के पास, तो फिर मैं रात तक सफ़र में रहूँगा, क्लास नहीं ले पाऊँगा, तो तुम्हारे डाउट वगैरह होंगे तो मैं 2:30 बजे ले लूँगा, ठीक है। सर हाँ बेटा सर एक क्वेश्चन बता दो। बताओ। सर ये 16 सर MCQ में 16 इसे कोड का सर वो कार्टेशियन इक्वेशन लाइन और प्लेन। कौन सा कोड है बेटा, 20 का ना? सर ये हाँ सर 16वां क्वेश्चन ए कोड का। यस सर। इक्वेशन ऑफ लाइन है। यस सर, और ये प्लेन की भी बता दो सर। तो प्लेन देखो, लाइन की होती है ना बाई एल करते चलेंगे, और प्लेन में इनटू में करते चलेंगे। जैसे ये बताया था मैंने, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू प्लस c इंटू जेड माइनस 1। अब a b c को निकलवाने के लिए वो कंडीशन देगा आगे। इसके दूसरे कोड में देखियो क्या है क्वेश्चन ये। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 3/2 और ये हो जाएगी y माइनस 5/4 और z प्लस 6/2। तो प्लेन तो यहाँ भी नहीं पूछा, जहाँ प्लेन पूछ रखा है भाई डाउट क्लियर करना है ना बेटा।
यस सर। प्लेन वाला देख लेते हैं। यहाँ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी क्या है कार्टेशियन? जब दो प्लेनों के इंटरसेक्शन पूछे ना तो पहली प्लेन में दूसरी का लैम्डा टाइम जोड़ दिया करो। अब लैम्डा को निकलवाने के लिए वो कंडीशन देगा कि किससे पास करती है? 2 2 1 से। तो x चीजें 2 रख दो, 6 माइनस 2 जमा 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 6 तो ये 6 कट गया 2 और यहाँ 4 में से 3 गया 1। तो लैम्डा क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। अब माइनस 2 यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये बहुत बार पूछा जाता है, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया होगा ये क्वेश्चन कि दो प्लेनों के इंटरसेक्शन के थ्रू कोई प्लेन बताओ। जैसे ये पेज नहीं जुड़ रहे हैं, यह भी एक प्लेन है, यह भी एक प्लेन है। तो दो प्लेनों के इंटरसेक्शन के थ्रू ये कितने पेज जोड़ लो? अनेक प्लेन हो सकते हैं। तो एक प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे की इक्वेशन ली जाती है। ठीक है, लैम्डा को आगे निकलवाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा। सी कोड में देखो। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन है इस पॉइंट के थ्रू, तो क्या होगी? एकता बताना बेटा। सर x माइनस 5 बाई 3 बाई 3 y माइनस 2 बाई 2 y माइनस 2 बाई 2 और z प्लस z प्लस 4 बाई माइनस। अब ये प्लेन की इक्वेशन है थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो इसकी इक्वेशन पहले कार्टेशियन में रखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों के इंटरसेक्शन के थ्रू क्या हो जाएगी? ये सारी तुमने वर्ड्स में भी लिखनी है बात। प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस प्लस 3y। अब x को क्या रखेंगे? 1, y को क्या रखेंगे? 1 और z को 1। और लैम्डा आ जाएगा यहाँ से 2 और 3 में से का 2 8 आ जाएगा, 8 लैम्डा। तो लैम्डा आ जाएगा माइनस 1/4। यहाँ माइनस 1/4 रख के सोल्व कर लेना। तो प्लेन का देखते हैं, ये भी लाइन की है। x माइनस 1/1 y माइनस 2/2 और z माइनस 3/-1। अच्छा, ये भी प्लेन का है। प्लेन की इक्वेशन 19 में देखो एक बार। हाँ ये रहा, देखो बेटा, ये समझ जाएगी ये गुड़िया। तुम भी देख लो बेटा, एक कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 0। पहला पॉइंट लिख लो बेटा, क्या हो जाएगी? a इंटू एक्स माइनस 1 b इंटू वाई माइनस 1 और c इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी। अब ये ए बी सी को निकालना रहता है। यहाँ पे ए बी सी के लिए क्या है? कंडीशन देगा वो। कंडीशन इसने क्या दी? आगे 1 2 1 से गुजरती है वो, और किससे गुजरती है? -2 -1 से। तो अब इसमें x की जगह क्या रखोगे? 1। तो a इंटू क्या हो जाएगा? 0 लिखेंगे। इट पासिस थ्रू 1 2 1। तो a इंटू 0, b इंटू 2 -1 कितना हो जाएगा बेटा? 1।
c इंटू 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। और किससे पास होती है वो, तीसरा पॉइंट क्या है, -2 टू -1, -2 2। तो x की जगह -2 रखेंगे, a इंटू -3, इसकी जगह रखोगे तो प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू -1। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। पहला पॉइंट के थ्रू लिख लिया हमने, a इंटू एक्स -1 प्लस b इंटू वाई -1 प्लस c इंटू z -0। अब ए बी सी को निकालना रहता है। ए बी सी के लिए आगे वो कंडीशन देगा, किसी दो पॉइंटों से गुजरती है या किसी लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर कुछ भी हो। तो अब दो पॉइंटों से गुजरती है तो x की जगह हम 1 रख देंगे, y की जगह 2 और z की जगह 1, तो वो सेटिस्फाई करेगा। अब इनको निकालना है तो a डिवाइडेड बाई b, जैसे 10वीं में करा करते हैं, a को दबा लो, 1 गुणा में -1, जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में करते हैं और माइनस में 1, तो क्या आ जाएगा, -1 b को दबाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो b में उल्टा चलते हैं, -3 से 1, -3 और 0। c में क्या होगा, ऊपर से नीचे 0 -1 0 और -3, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ये बी सी ऐसे निकालने आगे बेटा, पहले यह बताओ। यस सर, आ गए। एक था प्रिया, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। मानसी समझ में आ गए? यस सर। एक तार को नहीं सुन रही। देखो ये मैट्रिसेस वाला तरीका है, ए को दबाएं, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस, फिर या तो यहाँ -b लिख लो, वहाँ होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर b लिखोगे तो क्या होगा, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस, तो a कितना आ गया, -2, a बाई -2, b बाई -3 और c बाई 3। तो a तो कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 में नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। b कितना हो गया, 3, c कितना हो गया, -3, और a b c की वैल्यू रख दो यहाँ पे। सिमरन समझ में आ गई बात बेटा? यस सर, आ गई। ऐसे निकालते हैं। तो करो प्रैक्टिस बेटा है, और 2:30-3 बजे 2:30-1 बजे क्लास लूँगा मैं, तो अपनी प्रॉब्लम बता देना। ओके सर। ठीक है बेटा। सर पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ मैं भेजता हूँ अभी। थैंक यू सर। ओके बेटा।